जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले हमारे प्यारे से बड़े मंदिर वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। लेकिन इस सत्संग के बारे में एक चीज़ मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं, अंकल की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड सत्संग है। गुरु जी ने उन पे क्या क्या ब्लेसिंग्स करी वो सब उनकी पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। उनकी उस ब्लेसिंग से उनको क्या फ़ायदा हुआ, वो गुरुजी ने सब कैसे मैनेज किया, वो उनकी पर्सनल ब्लेसिंग्स है। हमारे चैनल का उनकी ब्लेसिंग से कोई लेना देना नहीं है। अंकल के सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ब्लेस सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से सतीश अग्रवाल अंकल जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सतीश अग्रवाल अंकल जी ने हमसे शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के सामने अपना दूसरा सत्संग रख रहा हूँ। गुरु जी के साथ मैं मई 2023 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को ये आभास होता है कि मैं काफ़ी दिनों से गुरु जी के साथ हूँ। लेकिन जो मेरे को एक्चुअल में आभास हुआ वो मई 2023 में हुआ। और 2023 मई के बाद से आज 9 अगस्त है, ये सत्संग मैं अपना रिकॉर्ड 9 अगस्त को कर रहा हूँ। संगत जी, ये गुरु जी की ही महिमा है, गुरु जी का ही आशीर्वाद है, गुरु जी का ही आदेश है, गुरु जी का ही प्यार है, जो मैं इन 2.5-3 महीनों में करीब 3 से 4 बार छतरपुर बड़े मंदिर जाकर गुरु जी को अपना माथा नवाजा हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में मई से पहले तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन मई के बाद गुरु जी की असीम कृपा रही और मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी की जितनी भी संगत है सब पे अपना प्यार लौटाते रहें, सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें। हम लोग तो बहुत स्वार्थी हैं, बहुत छोटी सोच के हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, लेकिन गुरु जी की सोच तो बहुत बहुत ऊंची है। संगत जी, बस मैं इस सत्संग में आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा गुरु जी के प्रति विश्वास जो है दृढ़ होना चाहिए कि गुरु जी हैं, आप हो तो फिर हमें क्या, कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कुछ नहीं। अब गुरु जी से जुड़ गए हैं तो आप जाने, आपका काम जाने। हम तो मूर्ख प्राणी हैं और आप तो त्रिकालदर्शी हो। आप हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हो। संगत जी, अब मैं
अपने मेन सत्संग पे आता हूँ। होता क्या है कि जून से पहले जिस संस्थान में मैं काम कर रहा था वो ठीक ठाक ही मेरा परिवार का गुजर बसर हो रहा था, लेकिन जिस संस्थान में मैं काम कर रहा था वो पिछले काफ़ी दिनों से लॉसेस में था। अब संस्थान के मालिक ने निर्णय लिया कि कब तक मैं इसको लॉस में चलाऊंगा। उसने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ये 30 जून को बंद कर दूंगा संस्थान, जो पिछले काफ़ी दिनों से लॉसेस में था। संगत जी देखिए, कोई भी आदमी हो, एक लॉसेस करने की भी एक कैपेसिटी होती है। बिजनेस में आदमी पॉकेट से कुछ टाइम पीरियड एक निश्चित होता है कि यहाँ तक मुझे पैसा लगाना है, उसके बाद में मुझे अर्निंग चाहिए। लेकिन उस संस्थान में ऐसा नहीं था, उसमें लॉस ही लॉस था। वो हम भी अच्छी तरह जानते हैं। खैर, उस संस्थान के मालिक ने मई के अंदर बोल दिया कि भाई ये 30 जून तक मैं इस संस्थान को चलाऊंगा और इसके बाद में ये संस्थान बंद हो जाएगा, आप लोग अपना अपना व्यवस्था कर लें। अब संगत जी, ये तो हमें भी पता था कि ये बंद तो होना ही है, लेकिन जब तक चल रहा था हम वहाँ थे। हम अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से न कर रहे थे। खैर, अब हमें देखने लगा कि ये 30 जून के बाद में हम क्या करेंगे भाई। संगत जी, मेरी उम्र भी इस टाइम ऐसी है कि ना मैं कोई नौकरी कर सकता। एक आदमी की एज का भी एक पड़ाव हो जाता है। खैर, गुरुजी से दरखास्त लगाई। गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपको तो सब पता ही है कि अब क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और क्या होगा। संगत जी, मैंने शेयर मार्केट और ये फाइनेंस कंपनियां और MLM कंपनी में भी बहुत काफ़ी पैसों का लॉसेस किया हुआ है। लेकिन एक कहावत है कि आपकी जो चीज़ जहाँ गुम हुई है वो चीज़ वहीं पर ही मिलेगी। यानी आपने जहाँ जिस सेक्टर में लॉस किया है उस सेक्टर का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रॉफिट भी वहीं होगा। ऐसा मेरा मानना हमेशा से रहा है। अब ये पता नहीं गलत है या सही है। खैर, अब मैंने सोचा कि अब तू क्या करेगा भाई। संगत जी, मेरे पास में कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं है और मेरी स्थिति क्या है गुरुजी भली भांति जानते हैं। ना मेरे पास में घर द्वार, ना रोजगार। मेरी स्थिति ऐसी है, दिल्ली जैसे शहर में मेरे को मकान का किराया भी देना, 2 बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में, उनको पढ़ाई लिखाई भी कराना। अचानक से इस तरह की बात सुनना कि भाई अब काम धंधा नहीं रहा, तो क्या करोगे। अब सेविंग जो है कोई ज़्यादा नहीं है, लाख 1.5 लाख मैक्सिमम सब इकट्ठा करो तो 2 लाख। दिल्ली जैसे शहर में 2 लाख रुपए से हम क्या बिजनेस करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। हालात ऐसे कि अब ये 2 लाख रुपए हैं, अगर किसी में लगा दिए, अगर ये भी चले गए तो सामने तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब संगत जी, 15 जून के आसपास गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं क्या करूं। संगत जी, किसी मेरे दोस्त ने
मेरे को एक कंपनी का प्लान भेजा। वो प्लान मैंने देखा, जबकि पहले भी बहुत आते थे लेकिन मैं इग्नोर करता था। लेकिन वो प्लान देखा मैंने कि उस प्लान में 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पे करीब 1200 रुपये पर डे मिल रहे थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैंने कहा जो तेरी जमा पूंजी है कभी ये ना चली जाए। खैर एक दिन 2 दिन मैं इसी उधेड़ बुन में रहा। संगत जी 18 जून को मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, या गुरुजी ने मेरा दृढ़ निश्चय करा दिया, या उनका आदेश हो गया। मैंने गुरुजी का नाम लेकर 18 जून को 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर दिया। अब करने के बाद में अगले दिन से मेरे को 1200 रुपया पर डे के हिसाब से आना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे चलता रहा ये सब कुछ। हालांकि मैं काम धंधा मेरे पास कुछ नहीं था, खाली था। ये सोचा कि 1200 रुपये रोज़ हैं और 30 दिन में 12 36,000 रुपये और 30-35,000 रुपये की मेरी जो पुराने संस्थान से थी उतनी माँ पे माँ सैलरी भी थी। तो मन में एक ये आ गया टेंशन वाली कि गुरुजी ने मेरी टेंशन तो दूर कर दी। जितने पैसे वहाँ से आ रहे थे उतने पैसे यहाँ से आ रहे हैं। खैर ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन में 40 से 45-50 दिन में जो 50,000 रुपये मैंने यहाँ पे लगाए थे वो मेरे वापसी हो गए। अब मेरे आंटी जो है वो मेरे दुख सुख में हमेशा मेरे साथ रहती है, बहुत अच्छी आंटी है। तो मैंने सारी बात उनसे शेयर की तो वो बोली कि आप 50,000 रुपये फिर दोबारा लगा दो कि आपको 1200 की जगह 2400 आने लगेगा। 1-2 दिन मैंने ऐसा सोचा, गुरुजी से अपनी बात शेयर करी तो गुरुजी भी ऐसे ही चाहते होंगे। तो मैंने फिर वो 50,000 रुपये दोबारा लगा दिए इसके अंदर। तो संगत जी अब मेरे को 2400 रुपया पर डे के हिसाब से आने लगा। अब आने लगा धीरे धीरे, सोचा कि ये डबल हो गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन मन में जो था एक वो रहता है कि जो आदमी काम धंधे वाला रहना वो घर में रहना थोड़ा अजीब सा लगता था। तो मुझे घर में मैं कभी रहा नहीं हूँ, तो घर में रहते थे थोड़ा सा बोरियत या कुछ भी मतलब तो अजीब सा ऐसा लगा कि यार हम खाली पड़े हुए हैं। मेरी मिसेज ने, मेरी आंटी ने मेरे को समझाया कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप काम तो कर रहे हो, जितनी सैलरी आपको वहाँ मिल रही थी उतनी यहाँ पे आपको पहले महीने मिली। अब आपने अपनी सैलरी घर बैठे गुरुजी ने आपकी सैलरी दुगनी करा दी है, तो ये भी तो एक काम है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं घर पे खाली बैठा हूँ। तो खैर थोड़ी बहुत मेरे को हिम्मत आई। तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो 40-45 दिन के बाद में वो मेरे दोबारा 50,000 रुपये भी पूरे हो गए। अब मेरी आंटी बोलती है कि अब फिर लगा दो। मैंने बोला कि देखो ऐसा कब तक चलेगा, इसमें तो मैं लगाता रहूँगा निकालता रहूँगा, लगाता रहूँगा निकालता रहूँगा, तो मेरे को प्रॉफिट कहाँ होगा। जो मैंने डिपॉजिट किया वो मेरा पूरा हो गया। नहीं अब नहीं लगाऊंगा, अब मैं इसमें से अपना, अब ये मानो चलो जून तक का तो मेरे को वहाँ से सैलरी मिल गई, अब जुलाई अगस्त की तो यहाँ से कमा लूँ। तो खैर फिर भी एक चांस और लेके मैंने इसमें करीब 30 जुलाई के आसपास में 50,000 रुपया फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस तरह से चलते चलते अब ये 50,000 रुपया जो मैंने लास्ट में लगाया था, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई रिस्क या कुछ होता है। अब इसमें मेरा एक 50,000 रुपये का रिस्क रह गया है और मेरे को इस टाइम 3600 रुपये आ रहे हैं, जो महीने का करीब 1 लाख रुपये के आसपास में बनता है। क्योंकि जो 3600 रुपये आएगा उस पर 5% कंपनी अपना डिडक्शन चार्ज भी काटेगी, तो करीब 1 लाख रुपये बनेगा, जो पिछले संस्थान में मैं जहाँ सैलरी मिल रहा था उससे डबल से भी बहुत ज़्यादा है।
तो मैं इसमें कहने लगा कि मैंने इसमें कोई एफर्ट लगाए, मैंने कोई इसमें दिमाग लगाया, मैंने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एफर्ट्स बुद्धि तो बहुत भी पहले लगाई, कुछ नहीं हुआ, बहुत पैसा खराब करा। ये सब जो हुआ सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से ही ये पॉसिबल हो पाया। जो आज मैं खाली रहते हुए भी, घर में बैठे हुए भी करीब 3600 रुपया रोज़ का मैं कमा नहीं रहा हूँ, गुरु जी मेरे को दे रहे हैं। और मैं गुरु जी से बार बार हाथ जोड़कर यही विनती, यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी, आपने जैसे मेरे अपने इस बच्चे की व्यवस्था करी है, मेरे भी जो ऐसे इस तरह के जो भाई बहन हैं, आप उनकी भी इसी तरह से सहायता करें, मदद करें, उनका हाथ थामें। संगत जी, आप समझ सकते हो, दिल्ली जैसे शहर में जिस आदमी का कोई घर द्वार ना हो, व्यापार ना हो, वो कैसे रह सकता है बिना पैसे के। लेकिन हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, हमारे सुख दुख में उनको पता है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्ची किस हाल में है, तो वो पहले से व्यवस्था करा देते हैं। तो 30 जून के बाद में मेरा काम छूटना था वो पुरानी संस्थान से, और गुरु जी ने मेरी व्यवस्था 15 जून से ही करानी शुरू कर दी थी। संगत जी, ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है और गुरु जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद है। और गुरु जी के आशीर्वाद से ही अगर ये कंपनी अच्छी चल जाती है, तो मेरे जैसे और भाई बहन भी इस कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं, तो बहुत सबकी अच्छी हालत सुधर जाएगी। मेरी तो खैर गुरु जी सुधार ही रहे हैं और सुधर भी रही है, लेकिन बस मन में थोड़ी सी टीस या कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं घर पर खाली बैठा हूँ। भले ही मैं 3600 रुपये रोज़ कमा रहा हूँ, लेकिन मन में थोड़ा सा ये लगता है कि यार मैं घर में खाली बैठा हूँ, लगता है ना ऐसा। तो खैर गुरु जी की महिमा है ये भी। संगत जी, मेरी एज करीब 45-47 साल है, और इस लाइफ में मैंने बहुत संघर्ष किया। शायद ये काम गुरुजी ने ऐसा कराया हो कि अब मैं बहुत थक चुका, अब कोई भाग दौड़ का इधर उधर का काम मेरे बस की नहीं रहा। तो या तो गुरुजी ने इस तरह भी सोच के कराया होगा कि अब इसके बस की भाग दौड़ कुछ इस तरह नहीं है, क्योंकि मैं शरीर में भी थोड़ा सा हैवी हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़ा, पकड़ रहे हैं, पकड़ते हैं सबका, सबको आशीर्वाद देते हैं, धीरे धीरे सब पे रहम करते हैं। गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हो, आप सबके बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानते हो। आज ठीक है, मेरे पास में कोई मजबूत रोजगार नहीं है, घर द्वार नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, बहुत विश्वास है, गुरुजी मेरा कोई स्थिर व्यापार भी देंगे और मुझे घर द्वार भी देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी।